117 का क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये अकाउंट्स एनपीओ चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन को जितना आसानी से समझेंगे उतना सोल्यूशन आसान से कर सकेंगे। तो क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल, यानी कि दिया हुआ है राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका नेम जो है दोस्तों, अब जब बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसके हैंड पे लिखेंगे। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। फिर आगे देखते हैं, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आपको है for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date। आपको बैलेंस शीट बनाना है उसी डेट का। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, कुछ अदर इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और इससे प्रिपेयर करना आपको है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दोस्तों, जैसे कि बता के दिया आपको, जब आप प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो तुरंत एक चीज तय करेंगे, PCN। अब देखते हैं, P फॉर प्रीवियस ईयर, C फॉर करंट ईयर और N फॉर नेक्स्ट ईयर। मैं बता के दिया हूं दोस्तों कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी डेट दिया होता है वो आपका करंट ईयर होता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020 को। यहाँ पे करंट ईयर आएगा 2019 से 2020, ये हमारा करंट ईयर होगा। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर रहा होगा 2018 से 2019 और नेक्स्ट ईयर होगा 2020 से 2021। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी आइटम होता है रिसिप्ट साइड में, मैंने बता के दिया, ये जो यहाँ के आइटम है वो सिर्फ 3 जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? OPBSA में, ओपनिंग बैलेंस शीट कैश में जाएगा, या फिर वो इनकम में जाएगा, या फिर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। हम बात करते हैं पेमेंट साइड की, तो यहाँ का आइटम 3 जगह जाएगा। ओके, कहाँ जाएगा दोस्तों? ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, या फिर वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट के वो एसेट्स में जाएगा। और इस 3 के सिवा और इसकी पोस्टिंग कहीं नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। यहाँ दिया पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बैलेंस दिया है कैश का, ब्रॉट डाउन किया मतलब प्रीवियस ईयर से ये कैश का बैलेंस चले आ रहा है दोस्तों। तो इसका सही जगह है OPBSA में। इसकी पोस्टिंग होगी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड से। नाउ देखते हैं सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन में पता है कि ये हमारा इनकम है, तो यहाँ लिखेंगे हम I। ठीक है, अब डोनेशंस यहाँ लिख के दिया है जनरल डोनेशन दिया होगा तो वो हमारा इनकम होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने I। आगे इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट में मिला इन्वेस्टमेंट पे, ये भी हमारा इनकम है, तो ये हमारा हो गया I फॉर इनकम। आगे प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो किया गया था हॉस्पिटल्स में, तो उसका हमें इनकम आया, उससे कुछ इनकम आया, तो ये भी हमारा इनकम है। दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पे जो भी आइटम्स है वो कहाँ जा रहे हैं? एक आइटम जा रहा है OPBSA के लिए और बाकी सब आइटम जा रहा है इनकम साइड में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं पेमेंट साइड पे। यहाँ पहला आइटम दिया है मेडिसिन परचेज, मेडिसिन हमने खरीदा दोस्तों, तो ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। इस इंस्टीट्यूशन के लिए मेडिसिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। देखते हैं जनरल एक्सपेंस भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। सैलरीज भी एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो किया हुआ है आपने, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। फिर आगे इक्विपमेंट्स हमारा एसेट्स दोस्तों, तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आगे बैलेंस कैरी डाउन दिया है कैश इन हैंड का और कैश इन बैंक का, ये आइटम होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट आइटम। ठीक है दोस्तों, ये कैश और बैंक का
क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए होता है एसेट्स। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में इसकी पोस्टिंग होगी। दोस्तों मैंने आपको बता के दिया रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट के जो भी आइटम्स हैं उनकी पोस्टिंग कहां होगी। दोस्तों देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन यहाँ ड्यू दिया है दोस्तों, ड्यू मतलब यहाँ पे हुआ आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो आपको पीसेस तय करना होगा। 2 ईयर दिया हुआ है, कौन सा ईयर है ये 2019 मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा है प्रीवियस ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर। 2020 दिया, ये हमारा हो गया करंट ईयर। ठीक है दोस्तों, इधर दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आपको अभी मैं हाल ही बता के दिया कि मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना के दिया हूं मैं, एक में रूल एक्सप्लेन किया और एक बार इसी कॉन्सेप्ट को मैंने सॉल्व किया हूं मैं। अगर वीडियो ना देखे हो तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया इन द प्रीवियस ईयर। जब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया होगा उसके 2 इफेक्ट जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट आइटम है ये ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट आइटम है। ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये अगर इस इनकम में इंक्लूड हुआ होगा तो हम उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं इसमें इंक्लूड है इंक्लूड नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि ये अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड है, इस सब्सक्रिप्शन में ये अमाउंट इंक्लूड है। तो हमें लिखना होगा लेस फ्रॉम इनकम। लेस फ्रॉम इनकम मतलब लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन करेंगे। जब करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया होगा तो 2 पोस्टिंग होगी, एक जाएगा सीआर बीएस ए में जाएगा क्योंकि इनकम मिलना बाकी है, और एक हमारा ऐड टू इनकम होगा, इनकम में ऐड होगा। ठीक है, हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें सब्सक्रिप्शन जब एडवांस में मिलता है दोस्तों तो हमारी लायबिलिटी बनती है। अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला हुआ है तो इसकी 2 पोस्टिंग जाने वाली है, एक जाएगा हमारा ओपी बीएस एल में। जब ओपनिंग ईयर में जब हमें ये इनकम एडवांस मिला होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे, और मिला किसने था, प्रीवियस ईयर मिला हुआ है फॉर करंट ईयर के लिए, इसलिए इस साल इनकम में हमें इसे ऐड करना होगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे। ये जो 150 रुपीज दिया हुआ है ये हमारा एडवांस इनकम मिला इन द करेंट ईयर में। जब करेंट ईयर में एडवांस मिला दोस्तों इसकी 2 पोस्टिंग जाएगी। करेंट ईयर में दोस्तों लायबिलिटी है तो लिखेंगे सीएल बीएस एल में। ठीक है, और चूंकि ये लायबिलिटी है तो इस साल के इनकम में इंक्लूड किया होगा उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेस फ्रॉम इनकम, ये इनकम में से लेस होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लिया हो दोस्तों आपने, मैंने अपने पहले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको पूरा कॉन्फिडेंटली ये पार्ट आना चाहिए ही। आपके पास में प्रीवियस ईयर में इतना स्टॉक मेडिसिन का बच गया था, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ये एसेट रहा होगा, तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का ये एसेट रहा होगा। इस साल आपको क्या करना, इसे ऐड करना होगा एक्सपेंस में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग बचा होगा तो इस साल के एक्सपेंडिचर में हम उसको ऐड कर देंगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन को हम परचेस ऑफ मेडिसिन में ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 31 मार्च 2020 तो करेंट ईयर में इतना हमारे पास मेडिसिन बच गया है, तो ये हमारा करेंट ईयर बच गया, तो इसलिए हम सीएल बीएस एक आइटम है। जब क्लोजिंग ईयर में ये आइटम इतना बच गया है, मतलब इतना स्टॉक आपके क्लोजिंग ईयर के लिए बच गया है, तो ये हमारा सीएल बीएस एक आइटम है। और दूसरा हमें क्या करना होगा, ये आइटम को लेस करना होगा एक्सपेंडिचर में। जब ये ओपनिंग ईयर में दिया था तो हमने ओपी बीएस ए में लिखा और ऐड टू एक्सपेंस किया, और जब ये क्लोजिंग ईयर में आएगा दोस्तों तो सीएल बीएस ए में जाएगा और लेस फ्रॉम एक्सपेंस होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, तो इस साल में हमने इक्विपमेंट खरीदा है 10,000 रुपए का, और पिछले साल में हमें दिया है 15,000 रुपए का एस्टिमेशन इक्विपमेंट पे। तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा 2 इफेक्ट इसमें जाएगा, एक तो जाएगा ओपी बीएस एक आइटम है ये,
ठीक है। और दूसरा जो है ये CLBS एक आइटम है। मतलब ये जो आपको इक्विपमेंट दिया है पिछले साल का, उस पर आपको डैश मारना होगा दोस्तों मैं एक चीज मिस किया, यहाँ जितने भी आइटम सब्सक्रिप्शन के हुए हैं, 4 यहाँ पे आइटम है, तो चारों आइटम को आपको उसमें टिक मार्क करना होगा। 1 2 3 4, यहाँ 4 टिक मार्क आएगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। आगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन पे भी हमें टिक मार्क नहीं किया दोस्तों, तो हमें मेडिसिन पे भी आप एक टिक मार्क कर दीजिएगा। एक टिक मार्क हुआ ओपनिंग ईयर के लिए और एक टिक मार्क हुआ क्लोजिंग ईयर वाला, तो 2 टिक मार्क आ गया मेडिसिन पे। आगे देखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट बता के दिया, इक्विपमेंट और टिक मार्क करना, टिक मार्क कर लिया हमने। आगे देखते हैं बिल्डिंग हमें दिया हुआ है कि ओपनिंग ईयर में 40 अगर बिल्डिंग था, क्लोजिंग में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका फिर 2 फिर जाएगा। OPBS एक आइटम है और CLBS एक का भी आइटम है, ये दोनों जगह जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में जाएगा, साथ ही साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में भी जाएगा बिल्डिंग। आगे देखते हैं कैपिटल फंड, यहाँ पे कैपिटल फंड दे दिया है, बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ प्रॉब्लम में आपको कैपिटल फंड पहले से ही दिया हुआ है। थैंक्स बोलिए, थैंक यू भाई, कैपिटल फंड पहले से दिया है, थैंक यू बोलना पड़ेगा आपको यार, क्योंकि आप एक चीज से बच जाएंगे, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं होगा। पर जिस प्रॉब्लम में आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होगा या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिए होंगे, तो आपको उसको निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। और इस प्रॉब्लम में आपको मैं बता के दूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा और आपको ये कैपिटल फंड निकाल के यही अमाउंट का दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। किसी भी सवाल में जब आगे पूछे तो आप आराम से कैपिटल फंड निकाल सकते हो। ओके, देखते हैं आगे 10%, जब इसी पोस्टिंग कहाँ होगी, जो कैपिटल फंड है इसकी पोस्टिंग जाएगी हमारे पास में। देखो ये तो फिलहाल आइटम कहाँ का है, ये आइटम है OPBSL का आइटम है, ठीक है। और दूसरा फिर जाएगा इसका CLBSL में, CLBSL में जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस के लायबिलिटी में जाएगा। अब देखिए 10% इन्वेस्टमेंट लिख के दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है, तो यहाँ पे 2 पोस्टिंग जाने वाली इसका, एक जाएगा आपका OPBS, एक आइटम जाएगा CLBSA में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा दोस्तों। अब बात यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे परसेंटेज मेंशन किया हुआ है, इंटरेस्ट के लिए यहाँ परसेंटेज मेंशन किया है, तो अगर मैं 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट निकालता हूँ तो मुझे आता है 10,000 रुपीज। तो आपको पहले चेक करना होगा कि कहीं ये इंटरेस्ट पहले से निकाल के दिया तो नहीं है, हमने पहले रिसीव तो नहीं किया है। प्रॉब्लम देखते हैं, हमने अभी देखा था कि इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट लिख के दिया 10,000 रुपीज, मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे रिसीव कर चुका है, इस बात का इंफॉर्मेशन में मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ डायरेक्टली क्या करोगे, आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में और CLBSA में लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ऑन इक्विपमेंट, किस पे, इक्विपमेंट पे दिया है। तो जाओ इक्विपमेंट कहाँ पे, यहाँ पे टिक मार्क किया ना, एक और टिक मार्क कर लो, ठीक है। आपको इतना अमाउंट आपको लेस करना है, इसका 2 इफेक्ट जाने वाला है। जब आप डेप्रिसिएशन की बात करते हो तो आपको लेस करना होता है, आप लेस करोगे CLBSA में, CLBSA में जाओगे इक्विपमेंट पे और वहां पे लेस करोगे। दूसरी सी पोस्टिंग जाएगी आपकी एक्सपेंडिचर साइड में 19 रुपए की। आगे देखते हैं बिल्डिंग में भी दिया डेप्रिसिएशन, तो इसकी भी 2 पोस्टिंग जाने वाली है, एक जाएगा CLBSA में, जाके आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और दूसरा फिर जाने वाला इसका एक्सपेंडिचर में। बिल्डिंग यहाँ दिया एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है, बिल्डिंग दिया आपको 40,000 रुपीज, तो आपका बिल्डिंग में भी एक डैश मारना है, क्योंकि बिल्डिंग में आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, ठीक है दोस्तों आप भी अपनी टेक्स्ट बुक को निकाल लीजिए और टेक्स्ट बुक में पेंसिल से जो भी मैं रेड मार्किंग किया हूं दोस्तों, उस रेड मार्किंग के हिसाब से आप अपनी बुक में पेंसिल से कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए मुझे खुद को इसको पेपर में लिखना होगा और आपके सामने क्वेश्चन देखते हुए आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। अब इसी क्वेश्चन के हिसाब से जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा था वही क्वेश्चन मैंने लिख लिया। रेड पेंसिल में मार्किंग करना था, मैंने ये मार्किंग कर लिया दोस्तों। अब इसके हेल्प से मैं आपको सम सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए, तो हमें यहाँ पे पूछा था इन द बुक्स ऑफ द राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे,
दोस्तों अब हमें पोस्टिंग करना है रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड का आइटम हमें पोस्ट करना है। हम शुरू करते हैं, आप सभी किताब में देखते रहिएगा दोस्तों। पहला आइटम इसमें दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है मैं लिखवा के दिया वहां पे OPBSA, तो लिखेंगे ये ओपनिंग बैलेंस शीट। दोस्तों इस प्रॉब्लम में के अंदर आपको कैपिटल फंड मेंशन किया हुआ है। फीपी में बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से कैपिटल फंड निकालते हैं। कभी आपको कैपिटल फंड नहीं दिया हो और आपको बनाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस शीट, तो बहुत डिफिकल्टी होती है दोस्तों। तो आपको मैं ये साथ साथ में ये वर्किंग पार्ट सिखाते चल रहा हूँ। तो मैंने क्या बता के दिया, जो पहला जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के दिया हुआ है वो आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट है। ठीक है, तो देखिए आप हम लोग यहाँ पे एसेट में लिखेंगे कैश। ये कैश का बैलेंस दिया हुआ है दोस्तों, जो हमें इस साल रिसीव पेमेंट दिख रहा है आपको डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश होता है दोस्तों। तो हम अब लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस के कैश में 8,230 रुपीज। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम देंगे कॉमा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन पता कहाँ पे जाएगा, हमारे इनकम में। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन में लिख दिया। अमाउंट दिया है 52,000 रुपीज, तो यहाँ लिखा इंटर में 52,000 रुपीज लिख दिया दोस्तों। और यहाँ बहुत सारे लाइन छोड़ के आप यहाँ से पोस्टिंग करना शुरू करना, क्योंकि बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट दिए दोस्तों, तो आपको कुछ लाइन पे छोड़ना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे डोनेशन दिया है। डोनेशन जनरल दिया हुआ, तो ये हमारा इनकम होगा, तो मैं लिखेंगे बाय डोनेशन। बाय डोनेशन लिख दिए, और ये हमारा जनरल है दोस्तों, तो ये जाएगा हमारा कहाँ पे, इनकम साइड में। कम लिखेंगे, इसका अमाउंट दिया है 17,500 रुपया। ठीक है, आगे दिया हुआ हम लोग को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हम लोग को लिख के ₹10,000 हमने लिख दिया है दोस्तों। यहाँ लिख दिया है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो हमने किया था, तो उससे हमें प्रोसीड्स मिला, तो कुछ इनकम मिला, तो यहाँ लिखिए इनकम साइड में हम बोलेंगे बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो उससे हमें मिला है दोस्तों 8,530 रुपीज, हमने लिख दिया। ठीक है, हमने सारे इनकम के आइटम को पोस्ट करे दोस्तों। अब हम चलते हैं कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड में। यहाँ पहला आइटम दिया है हमें मेडिसिन परचेज, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो लिखिए 2 मेडिसिन। 2 हमने लिखा, मेडिसिन लिखा। अमाउंट कितना दिया, 41,000। अब इसमें 2 टिक मार्क दिया हुआ है दोस्तों, 2 टिक मार्क दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 लाइन छोड़ देंगे, 1 देन 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर 3 लाइन हमें छोड़ देंगे हम लोग। 2 टिक मार्क, एक टिक मार्क के लिए 1 लाइन छोड़ते हैं, 2 टिक मार्क के 3 लाइन छोड़ते हैं दोस्तों। दिया आपको जनरल एक्सपेंस दोस्तों, तो लिखेंगे 2 जनरल एक्सपेंस। 2 जनरल एक्सपेंस। अमाउंट लिख के दिया दोस्तों हमको 1,050, तो 1,050 में लिख दिया। आगे दिया हमको सैलरीज, तो लिखेंगे 2 सैलरीज। 2 सैलरीज टिक मार्क नहीं दिया हुआ है, तो हम आउट में 23,500 को लिख के दिया हुआ है। आगे दिया हम लोग को स्टेशनरी, तो लिखेंगे 2 स्टेशनरी। 2 स्टेशनरी हमको मेंशन किया हुआ कितना, 2,000 रुपीज, लिखे 2,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, दिया एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, हम लिखेंगे 2 एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। चैरिटी शो दिया हम लोग को, यहाँ पे लिखे अमाउंट 550 रुपीज, 550 रुपया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे चैरिटी शो का एक्सपेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो आप इस अमाउंट को यहाँ से डिडक्ट करके लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप काम करो, आप इसको अलग से लिख दो इनकम को, और एक्सपेंस को अलग से लिख दो। सर्जिकल एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे 2 सर्जिकल एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस हमें लिख के दिया हुआ है 4,200 रुपया, तो 4,200 में लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, दिया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या दोस्तों, हमारा एसेट्स है, तो लिखेंगे यहाँ पे एसेट्स में इक्विपमेंट। इक्विपमेंट दोस्तों, इक्विपमेंट दिया हमें 10,000 रुपीज का, हमने 10,000 रुपीज लिख दिया। अब यहाँ कितना टिक मार्क दिया हुआ है, 2 टिक मार्क दिया है,
दो टिक मार्क के लिए 3 लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन और यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देंगे हम। फिर आगे दिया हमको बैलेंस दिया है कैश और बैंक का, तो लिखेंगे यहाँ पे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमें लिख के दिया हुआ है 960 रुपीज, ओके। और हमें दिया है कैश एट बैंक, हम लिखेंगे कैश एट बैंक, ये अमाउंट लिख के दिया हम लोग को 30,000 रुपीज, 13,000 लिख के दिया हुआ है। तो जोड़ के बाहर लिखेंगे 13,960 रुपीज। हमें इन रिसिप्ट और पेमेंट का आइटम दिया था, सब हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया है, ठीक है। हम चलते हैं एडजस्टमेंट पार्ट पे। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं अभी एडजस्टमेंट पार्ट्स। एडजस्टमेंट्स के लिए क्या है दोस्तों, पहला आइटम दिया है इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वो पहला प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट आइटम है। तो लिखिए हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस 310 हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। उसका सेकंड क्वेश्चन जाएगा, हमें लेस करना होगा, इस साल इनकम में ऐड किया होगा तो इस साल में से लेस करेंगे, तो लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 310 रुपया। आप सब्ट्रैक्ट 0 में 0, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में 3 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 5, 51,690 बैलेंस बच गया। और हमें देखना होगा यहाँ पे दोस्तों एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। अगर हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर में तो प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है आपको। कितना मिला दोस्तों, 600 रुपया, तो हम 600 रुपया लिख देंगे। ये मिला किसके लिए है, करेंट के लिए मिला हुआ है, तो हम करेंट ईयर में ऐड करेंगे, यानी कि ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर में आपको अमाउंट दिया 600 रुपया, 600 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे बाहर ले लीजिए 0 9 62 कैरी 1 52,290 रुपीस हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, आपको दिया हुआ है यहाँ पे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के ऐसे मिल जाएगा, लिखे हुए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर दिया हुआ है आपको 350 रुपीस, तो मेरे 350 रुपीस, ओके दोस्तों। अब हमें सर दूसरा क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि इनकम मिलना बाकी है तो हम यहाँ पे इनकम में ऐड करेंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर लिख के दिया हुआ 350 आप ऐड कर लीजिए, तो 0 9 5 44 कैरी 1 3 3 6 2 52,640 आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, 150 रुपीज दिया हम लोग को, क्या एडवांस दिया हुआ है, एडवांस का सब्सक्रिप्शन दिया इन करंट ईयर में, तो वो हमारे करंट की लायबिलिटी बन जाएगी, तो नहीं एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर कितना दिया हम लोग को 150, तो लिखेंगे बाहर 150 रुपीज। और जो एडवांस मिला है सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर में, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इनकम में से, तो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 150 हम यहाँ पे लेस कर लेंगे, तो बाहर जाएगा 0 14 में से 5 गया तो बचेगा 9, 5 में से 1 गया बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ 2, यहाँ 5, 52,490 यहाँ बच गया दोस्तों। ये हमने एक्स्ट्रा लाइन हमने मिटा दिए, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया दोस्तों, हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन के सारे पोस्टिंग हमने कर लिया। अब हम चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन के, पिछले साल के लिए एसेट्स था, देखिए हम यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन पड़ा हुआ था हमको पिछले साल का, कितना अमाउंट पड़ा 8,000 रुपया, हमने लिखा है पे 8,000 रुपीज, पर वो जो स्टॉक पड़ा था इस साल हम एक्सपेंस में ऐड कर लेंगे, क्या हमें यहाँ पे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन पड़ा हुआ बस 8,000 रुपीज का, हम 8,000 जोड़ लेंगे तो बाहर आएगा हमारा 49,000, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11,000 इस साल का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन बच गया है, तो हमें यहाँ से लेस करना होगा, हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इस साल 11,000 का बच गया हमारे पास, तो हम अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अमाउंट, तो यहाँ पे 0 0 0 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा, 4 में से 3 बचेगा, 38,000 बच गया दोस्तों। याद रखिएगा, कभी भी स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक आएगा दोस्तों मेडिसिन का, कोई भी एक्सपेंसेस का ओपनिंग दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करिएगा और क्लोजिंग ईयर का स्टॉक लेस कीजिएगा। ये जाएगा ओपीवीएस ए में और ये जाएगा सीआरबीएस ए में, ठीक है। तो हम वहां लिखने जा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, हमें अमाउंट दिया हुआ है 11,000। दोस्तों जहां जहां मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं आप वहां पे प्लीज फुल फॉर्म लिखिएगा। चलते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट पे। यहाँ इक्विपमेंट दिया है दोस्तों, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट दिया हुआ था, तो ये इक्विपमेंट हमें दिया हुआ था कितने का, 15,000 का। 15,000 का इक्विपमेंट पहले का बड़ा था हमारे पास दोस्तों। इस साल हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड ओपनिंग इक्विपमेंट। ओपनिंग इक्विपमेंट हमको दिया हुआ है 15,000, यहाँ पे जोड़ देंगे तो आएगा बाहर 25,000 रुपीज। इतना हमारे पास इक्विपमेंट इस साल का हो गया है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे दो पोस्टिंग मैंने कर दिया इक्विपमेंट्स का। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमें यहाँ पे मेंशन है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग भी दिया, लिख रहा हूँ पे अमाउंट दिया है 40,000, हमने दिया 40,000, 40,000। ठीक है, अब यही बिल्डिंग जो है हम लिखेंगे वापस क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग दिया आपको 40,000 और टिक मार्क दिया है, इसलिए आप एक लाइन छोड़ देंगे आप एडजस्टमेंट के लिए। आगे देखते हैं, देखो कभी भी एडजस्टमेंट जो होता है हमें क्लोजिंग बैलेंस में करना होता है, ना कि ओपनिंग में। ओपनिंग में सिंगल कॉलम इसलिए दिया हुआ कि यहाँ एडजस्टमेंट करना नहीं होता। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है कैपिटल फंड। देखो दोस्तों कैपिटल फंड लिख के दिया हुआ है, पहले से यहाँ लिख के दिया कैपिटल फंड हम लोग को। कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है 1,70,940, ठीक है, पर ये अमाउंट मैं यहाँ पर ला के दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हमें दिया हुआ इसमें 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है दोस्तों, ये अगर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो मैं लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दिया हम लोग को कितना अमाउंट, 1 लाख रुपीज, क्या लिखेंगे 1 लाख रुपीज लिख दिया। अभी जो 10% इन्वेस्टमेंट है ये आएगा हमारा यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तो लिखिए हम लोग यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट आपको दिया 1 लाख, करेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीज। ओके, हम लोग यहाँ पे दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, आपको अमाउंट लिख के दिया है, कोई टेंशन इसमें नहीं है। डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ लिख के, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है वो 1900, तो लिखिए 1900 रुपया लिख दिए 1900। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0 0, 10 में से 9 गया तो बचेगा 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया बचेगा 3, 2, 23,100 आ गया दोस्तों। जब आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे यहाँ पे क्लोजिंग में एसेट में से, तो सेकंड पेज जाएगा इसका एक्सपेंडिचर में, तो मैं लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए कितना, 1900 रुपया, लिखे 1900। उसके बाद में हमें दिया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग भी दिया हुआ है, तो लेस करेंगे यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दिया अमाउंट यहाँ पे 1500 रुपया, ऐसे करेंगे तो 0 0, 10 में से 5 बचेगा 5, 9 में से 1 बचेगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, 38,500 रुपीज बच गया बिल्डिंग का। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन सेकंड पेज जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है 1500 रुपया, तो लिखेंगे 1,500 रुपीज। सारे पोस्टिंग सारे सिस्टम ने कवर कर लिया है, तो एक बार क्रॉस चेक कीजिए कोई अमाउंट इनर कॉलम में बैठा तो नहीं है, सारे आइटम आउटर कॉलम में चले गए हैं क्या। ओके, यहाँ पे बाकी है तो हमने लाइन लेके आएंगे बाद में, यहाँ सारे पोस्टिंग चले गए बाहर। ओके फाइन, सारे पोस्टिंग बाहर कॉलम में जा चुके हैं दोस्तों, कुछ बचा नहीं है, तो हमें एक काम करना है, टैली करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं इस ओपनिंग बैलेंस शीट टैली का बताऊंगा आप लोग को, तो टैली करते दोस्तों हम लोग यहाँ पे 0, यहाँ 314, फिर यहाँ पे 2 3 5, 5 के 5 हो गए यहाँ पे, फिर यहाँ 8 8 16 16 5 21 21 के 1 कैरी 2 2 1 3 3 4 7 के 7 और यहाँ 1,71,540 आया, तो 1,71,540 आया दोस्तों। अब उसमें लेस करें दोस्तों, इस अमाउंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो देखिए 0 में 0 गया तो 0 बचा, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, 0 में 0 लिखेंगे, यहाँ 7, यहाँ 1, 1,70,940। देखो दोस्तों ये वही अमाउंट आ गया
ठीक है। तो हमने क्या किया, जब कभी भी प्रॉब्लम के अंदर कैपिटल फंड नहीं दिया हो, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो दोस्तों, तो आपको वहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा आ गया कैपिटल फंड। दोस्तों ये रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं था, ये मैंने आपके जस्ट हेल्प के लिए बना के दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं टैली करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम टैली करने जा रहे हैं। चलिए टैली कीजिए मेरे साथ में। हमारे में यहाँ पे ये अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, ये अमाउंट कम दिख रहा है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 0 9 3 4 9 3 2 कैरी 1 4 1 5 5 5 10 10 5 15 के 5 कैरी 1 तो 3 3 और 7 10 10 18 के 8 कैरी 1 तो 2 3 3 और 5 8 88,520 आ गया। वही अमाउंट लिखिए 88,520। अब उसमें ये सब को जोड़ के सब्ट्रैक्ट करना, जोड़िए आप। यहाँ जोड़ने पे आ रहा है 39,050 रुपीज, यहाँ जोड़िए 25,500 रुपीज आ रहा है, यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए तो यहाँ पे आ रहा है 4,750 रुपीज आ रहा है, यहाँ जोड़िए 0 0 5 14 के 4 5 9 14 के 4 कैरी 1 2 1 3 3 4 डाला, जोड़ लीजिए तो 0 या 5 हटेंगे 0 कैरी 1 6 7 6 और 7 13 13 4 77 कैरी 1 10 5 15 15 54 19 19 और 3 22 2 कैरी 2 2 3 5 5 2 7 72,700 आ गया दोस्तों। इस फिगर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 88,520 में से 72,700 लेस कर लीजिए, 0 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, 15 में 7 गया तो 8 बचेगा, या 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 8 में 7 गया तो 1 बचेगा। 15,820 यहाँ पे आ गया बैलेंसिंग अमाउंट, इसे कहेंगे सरप्लस। 15,820 रुपया ये हमारा हो गया सरप्लस, लिखेंगे टू सरप्लस। दोस्तों कभी भी आपको जब यहाँ पे इनकम साइड ज्यादा होगा तो बैलेंस दिखेगा आपके एक्सपेंडिचर साइड में, तो उसे कहते हैं सरप्लस या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो सरप्लस आया है इसे हमें कैपिटल में ऐड करना होता है, तो लिखेंगे ऐड सरप्लस। सरप्लस में लिखेंगे अमाउंट दिया हुआ है 15,820 रुपया, जोड़ लीजिए, बाहर ले लीजिए 0 4 2 6 हो गया, 9 और 8 77 कैरी 1 हुआ तो 6 हो गया, या 8 हुआ 1,86,760 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के फिगर को जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1 कैरी 1 7 1 8 8 1 9, यहाँ पे 6 8 1 1,86,910 आ गया 0, ओके। 6 और 5 11 11 के 1 कैरी 1 हुआ तो 2 2 और 9 11 11 और 3 14 14 और 5 19 के 9 कैरी 1 हुआ 4 4 और 3 4 3 7 7 1 8 8 और 8 16 16 के 6 कैरी 1 हुआ तो 3 3 1 4 4 1 5 5 3 8 8 हुआ और यहाँ पे 1,86,910 दोनों से हमारा टैली हुआ दोस्तों। तो ये हमारा हो गया टैली। हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन को सॉल्व कर लिया दोस्तों। इस प्रॉब्लम में दो चीज रिक्वायर्ड था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बना लिया, हमने पोस्टिंग की टैली भी कर लिया। आशा करते दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक दे दीजिए, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अगले वीडियो के। दोस्तों अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।